नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम को देखते हुए आज से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। मॉक टेस्ट डेली अब होगा और आज का जो पहला टेस्ट है वो हिंदी से संबंधित है। पूरे के पूरे 50 प्रश्न इसमें मैं करवा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी से करेंगे और आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करिएगा और लास्ट में स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? देखिए, जो सरकारी स्तर पर अधिसूचना जारी होती है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अधिसूचना जो जारी होती है उसी में अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना होती है। तो ये सब अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई द्वारा रचित है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के काल में उनका कवि था, उनका दरबारी कवि था। और ये पृथ्वीराज रासो ये आदि काल में लिखा गया है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, गव शब्द का वचन पहचानिए। गव शब्द ये एक वचन है, इसका बहुवचन होगा गौवें। ठीक है, गौ शब्द एक वचन है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, एक वचन। ओके, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है इसमें मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, 33, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो ये मूल व्यंजन हैं इसमें जो स्पर्श व्यंजन हैं वो 25 होते हैं, जो कि का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक होते हैं। इसके अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिसको या, रा, लावा कहते हैं, और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसमें शा, शा, शा और हा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें देखिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें दैहिक बिल्कुल सही लिखा है, प्रौढ़ भी सही लिखा है, पौरुष भी सही लिखा है। नौकरी इसका शुद्ध होता है नौकरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है यही अशुद्ध है। ठीक है, अगला है, कौन सी वर्तनी ठीक है? अब इसमें बताइए इसमें कौन सा सही लिखा है। देखिए, और चारों रचयिता ही लिखा है, तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी सही है, रचयिता होता है, इसको हम लोग रचयिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद है। गायक, गायक का संधि विच्छेद है गय धन अका या गय धन अक, ये होता है गायक। ऑप्शन सी सही होगा। और ये कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि इसको कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक, नव धन इक बराबर नाविक। ऑप्शन सी सही होगा, नाविक का ये सही संधि विच्छेद है। ठीक है, इसमें भी अयादि स्वर संधि है। अगला है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही होगा, आमरण अव्ययी भाव का उदाहरण है। आपको पता है कि अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है, तो इसमें नील गाय इसमें कर्मधारय है, बिल्कुल सही है। प्रिय सखा में भी कर्मधारय है, कृताकृत में भी कर्मधारय है, लेकिन जो विद्याभ्यास लिखा गया है इसमें कर्मधारय समास नहीं है, बल्कि विद्याभ्यास इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, विद्याभ्यास का अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये होगा विद्या के लिए अभ्यास। ओके, तो इसमें संप्रदान जो तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्योंकि संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। अगला है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग के बारे में बताइए। उपसर्ग किसी शब्द के बाद में जुड़ता है या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, और नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं कि किसी शब्द के आगे जुड़ता है कि या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। आप सभी को पता है कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष लिखा है तो प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। ओके, अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अलंकार में अलम उपसर्ग लगा है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, अलम। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? देखिए, उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होता है वो शब्द
ये शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, ये शब्दांश होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। प्रत्यय क्या होता है? ये शब्दांश होते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बी, अंश। अंश ये तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो ये होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको क्या कहते हैं? जो संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आते हैं उनको तद्भव कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, देखिए, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आते हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उनको तो तत्सम कहा जाता है, लेकिन जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर यानी टूट फूट कर हिंदी में आते हैं उनको तद्भव कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोधूम। ऑप्शन बी सही होगा, गोधूम जो है ये गेहूं का तत्सम शब्द है। ओके, जबकि ये जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों ऑलरेडी तत्सम शब्द हैं। ग्रीद का तत्सम, सॉरी, ग्रीद तो तत्सम शब्द है ही, इसका जो तद्भव होगा वो होगा गीद। गो का गाय होता है और ग्रंथि का जो तद्भव होता है वो गांठ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें आप अगर देखें तो जो 3 लिखा है ऑप्शन सी यही तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है त्रीड़ी। त्रीड़ी इसका तत्सम होता है, ऐसे लिखा जाता है त्रीड़ी। और शेष जो और तीनों शब्द हैं ये ऑलरेडी तत्सम है, जल, नग्न और भ्रमर। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें आप बताइए संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें अगर आप देखें तो ये जो आकाश है, आकाश ये संज्ञा है। ठीक है, आकाश संज्ञा है। बाकी आप ये सर्वनाम है, चलना, लंबा, ये सब क्या है? विशेषण है, क्रिया आदि है। ओके, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, इसमें थकावट है। ऑप्शन ए सही होगा। थकावट जो है ये क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। ओके, अगला है, उसने पत्र लिखा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? उसने पत्र लिखा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे जो वह होता है, उसे होता है, उसने होता है, उन्होंने होता है, उसका होता है, उनका, वे लोग, ये सब क्या है? ये सब अन्य पुरुष, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगला है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन बी सही होगा। और ये इसमें जो ये धीरे धीरे लिखा है इसी में क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया है। अगला है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए, अरण्य को जंगल कहते हैं, अरण्य जंगल का पर्यायवाची है। और इसमें से जो कांतार है, ऑप्शन ए सही है, कांतार, कांतार को भी जंगल कहा जाता है। अन्य पर्यायवाची अरण्य के जंगल, कांतार, विपिन, अटवी आदि ये सब क्या है? ये सब जंगल या अरण्य के पर्यायवाची हैं। अगला है, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची सरोज है, इसमें से ऑप्शन बी सही है। कमल के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो अरविंद, पंकज, नीरज, नलिन, शतदल, सरोरु, ये सब कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, अध का विलोम क्या होता है? अध का विलोम, इसका विलोम पूर्ण होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जागृत का विलोम क्या है? जागृत माने जागना, सोना यानी सुप्त। ऑप्शन सी सही है, जागृत का विलोम सुप्त होता है। अगला, मैंने, बीच में खाली स्थान है, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, इसमें आपको
चारों शब्दों में से उचित शब्द भरना है। ठीक है। इसमें रिक्त वाक्य में मन शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है। अगला, संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है, इसमें बीच में क्या रहेगा, संगीत द्वारा व्यक्ति का, बहुत ही आसान है ये, आचरण प्रभावित होता है, ऑप्शन डी इसमें भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी आशा ना की गई हो, इसको अप्रत्याशित कहा जाता है। देखिए जितने भी वर्ड पावर है, खासकर विलोम, तद्भव, तत्सम, शुद्ध अशुद्ध, इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, वो सब हम आपको एक मास्टर वीडियो बना के दे देंगे, उसको हम इसी पर अपलोड कर देंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और इसमें स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, जिसके हाथ में चक्र है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द होता है चक्रपाणी, और चक्रपाणी किसका पर्यायवाची होता है, भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी इसमें सही है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी सही होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला है, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, इसका अर्थ होता है कि पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ यही होगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इसमें जब पानी बरसता है ये कौन सा वाक्य है, आपको बताना है। ये क्रिया विशेषण का उपवाक्य है, ऑप्शन सी सही होगा, क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, चारों पढ़िए और चारों में से बताइए कि इसमें मिश्र वाक्य क्या है। देखिए इसमें जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, इसमें दो वाक्य को मिला के मिश्र वाक्य, यानी दो वाक्यों को संयुक्त कर दिया गया है, मिश्र कर दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, मैंने विद्यालय जाना है, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है या अशुद्ध अंश कौन सा है, तो इसमें मैंने होगा अशुद्ध, क्योंकि मैंने विद्यालय जाना है में मैंने नहीं होगा, इसके स्थान पर मुझे का प्रयोग करना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है। अगला, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने, ऑप्शन सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा, ने। ठीक है। देखिए ये आपने शायद पढ़ा भी होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान से, अपादान से भी होता है से, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होता है, अधिकरण में पर होता है इसका परसर्ग, तो ये सब आपको रट लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, बहन को पुस्तक देता है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है, इसमें संप्रदान कारक है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो ये होते हैं पुल्लिंग में, ऑप्शन ए सही होगा, पुल्लिंग। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसमें देखिए इसमें शराब जो है, शराब ये अरबी भाषा का शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जबकि जो ये जवाब है ये पुल्लिंग शब्द है, फारसी भाषा का है, गुलाब भी पुल्लिंग है, ये अरबी भाषा का है, और हिसाब भी अरबी भाषा का ही शब्द है और ये भी पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, इसको काल कहा जाता है, ऑप्शन डी है काल। ठीक है। अगला, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, नाम इसके वैसे ही पता लग रहा है क्योंकि ये जो सुंदरता है वो राधा का क्या है, गुण है। ठीक है।
अगला, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये जो है यही अशुद्ध है, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि इसका जो शुद्ध होता है वो अध्यात्म होता है, ना कि आध्यात्म होता है, ठीक है। बाकी शेष तीनों सही हैं। कन्नड़ का शब्द किस भाषा परिवार से है, ऑप्शन ये 47 में ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर किसका विकास हुआ, लास्ट में इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले प्राचीन संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर सौरसेनी और फिर पश्चिमी हिंदी, ACBD। अगला है मास कंजम्पशन, इसका हिंदी पर्याय कौन सा है, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो इसको व्यापक उपभोग कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वाज ओवर जॉयड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। आई वाज जो ओवर जॉयड, इसका जो शुद्ध अनुवाद होगा वो होगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। टोटल 50 प्रश्न हैं, आपके कितने सही हुए देखिए। ये तो शुरुआत है, आपको डेली टेस्ट मिलेगा GS GK करंट अफेयर्स और हिंदी का, और हिंदी के भी और बहुत सारे प्रश्न आएंगे। कुछ टेस्ट हम ऐसे कराएंगे, जैसे कुछ टेस्ट सिर्फ विलोम के करवा देंगे, कुछ टेस्ट हम पर्यायवाची करवा देंगे, कुछ में हम अभी हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं हैं या जो प्रमुख किताबें हैं, प्रमुख उपन्यास हैं, और या हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ है उसके बारे में करवा देंगे। तो आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे अगले 20-22 जून तक, ओके। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।